हमारे भारत को आजाद हुए पूरे 75 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ मन में औपनिवेशिक गुलामी की छाया आज भी लहराती है। नमस्कार, मैं अरुण सेंगर और आप देख रहे हैं बियॉन्ड स्कोर बोर्ड। उपनिवेशवाद सरल भाषा परिभाषा में हम कहें कि किसी देश या क्षेत्र में दूसरे देश का शासन, नियंत्रण या प्रभाव से जुड़ा हुआ होना। तो चलिए मैदान के बाहर की कहानी शुरू करते हैं। 65 वर्षों तक 1947 से 2014 तक कोई सरकार नहीं जागी और औपनिवेशिक गुलामी की छाया हम पर बनी रही। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब भारत ने सिर ऊंचा किया और औपनिवेशिक प्रतीकों को धूल चटाने का संकल्प लिया। यह 7 गौरवशाली कदम हैं जो भारत को नया भारत बना रहे हैं। इनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं और सीना चौड़ा हो जाता है। इसे पढ़ें, गर्व करें और हर भारतीय तक पहुंचाएं। पहला, अबाइड विद मी को विदाई दी गई, मरणोपरांत का स्वागत हुआ। 1950 से गणतंत्र दिवस में बीटिंग ए रिट्रीट जो ब्रिटिश एक सॉन्ग है वो बजाया जाता है। यह भजन हेनरी फ्रांसिस लाइट ने 1847 में लिखा था और क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल में लोकप्रिय हुआ। स्वतंत्र भारत का गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और भारतीय सैन्य परंपरा का प्रतीक होना चाहिए, न कि ब्रिटिश धार्मिक गानों का। 29 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्रालय के आदेश पर इसे हटाया गया। अब मरणोपरांत, जिसके संगीतकार वनराज भाटिया है, बजता है, जो कि 1962 के भारत चीन युद्ध में रेजांगला में शहीद हुए 124 सैनिकों मेजर शैतान सिंह को समर्पित है, यानी कि गुलामी का अंत, शहादत का सम्मान। नंबर 2, नौसेना का झंडा, शिवाजी की मोहर, तिरंगे का गर्व। पुराना झंडा सेंट जॉर्ज क्रॉस इंग्लैंड का प्रतीक 11 नंबर था, जो 1928 में रॉयल इंडियन मरीन को दिया गया। आजादी के बाद ही ब्रिटिश क्रॉस रखना औपनिवेशिक अधीनता का प्रतीक था। परिवर्तन, 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने नए नौसेना चिन्ह का अनावरण किया। ऊपर तिरंगा, बीच में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, नीचे लंगर, मोटो सम नो वरुणा ऋग्वेद से लिया गया। चारों ओर छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा जो 1674 में रायगढ़ में स्थापित थी, से प्रेरित सुनहरा अष्टकोणीय बॉर्डर। 75 साल बाद ही ब्रिटिश चिन्ह अभी तक क्यों? अब भारतीय नौसेना का झंडा पूरी तरह भारतीय है। समुद्र भी इसका गवाह है कि भारत अब जाग गया है। राजपथ नहीं, अब कर्तव्य पथ। 1911 में दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज 5 ने नई राजधानी घोषित की। एडविन लुटियंस ने किंग्सवे डिजाइन किया, जो वाइसरायस हाउस है, जिसे राष्ट्रीय भवन कहते हैं। राजपथ का नाम ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सीधा अनुवाद था, लेकिन लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, राजा नहीं। 8 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे कर्तव्य पथ का नाम दिया। लोकतंत्र का मार्ग, गुलामी का नामो निशान मिटा दिया। इंडिया गेट पर नेताजी की 28 फीट की प्रतिमा। इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 में शहीद 90,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में बना। किंग जॉर्ज की प्रतिमा 1920 में लगी थी, 1980 में हटाई गई, यानी आजादी के 21 साल बाद तक ब्रिटिश राजा का स्मारक खड़ा रहा। राष्ट्र के सबसे बड़े महत्वपूर्ण स्मारक पर विदेशी राजा की जगह भारतीय नायक को होनी चाहिए थी। 21 जनवरी 2022 को नेताजी की 125 जयंती को प्रधानमंत्री मोदी ने 28 फीट वाले काले ग्रेनाइट की प्रतिमा का अनावरण किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उनका यह सपना साकार हो रहा है। ब्रीफकेस नहीं, बही खाता। ब्रिटिश बजट परंपरा 1860 में विलियम ग्लैडस्टोन से शुरू हुई थी। भारत में स्वतंत्रता के बाद भी चली। बजट आर्थिक नीति का दस्तावेज है, न कि औपनिवेशिक फैशन का। 1 फरवरी 2019 को निर्मला सीतारमण ने लाल रंग का पारंपरिक बही खाता थामा। मराठा साम्राज्य और मुगल दरबार की लेखा परंपरा से प्रेरित भारतीय परंपरा, भारतीय गर्व, बजट भी अब स्वदेशी अंदाज में।